अस्सलाम वालेकुम। तो फिर से इस बार हम हाजिर हैं टर्मिनेक्स पाकिस्तान की फैमिली के लिए एक और नया प्रोडक्ट लेकर, जिसके अंदर हमारे पास मौजूद है 20 लीटर वाला पंप। अच्छा, बेशतर कस्टमर की जो शिकायत होती थी वो ये होती थी कि हम इसको असेंबल कैसे करें। लोग ऑनलाइन हमसे मंगवा लेते थे लेकिन उसके बाद उनको ये इस्तेमाल करना नहीं आता था। तो हम कस्टमर को बताते चलें कि इसके अंदर 20 लीटर वाले पंप के अंदर क्या क्या सामान है और इसको असेंबल किस तरीके से किया जाता है। असेंबल के साथ इसके अंदर चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है और इसको मैनुअली भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कितने नोजल्स हैं, अच्छा मैं आपको साथ ही साथ इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको बताता चलूँ। ये देख रहे हैं आप। अच्छा, इसके साथ आपको बॉक्स के साथ आपको मिलता है जो आइटम इसमें होता है। हमारा एक 20 लीटर वाला पंप, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये साइड की रॉड आ जाती है जो मैनुअली पंप के अंदर हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट इसका ब्रास का नोज़ल होगा जिसको हम लेंस कहते हैं। अच्छा, ये भी जो है ना बड़ा भी हो जाएगा और छोटा भी हो जाएगा। इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। इसमें अलग अलग 3 नोज़ल्स लग जाएंगे इस तरफ। और फिर हमारे आती है साइड की रॉड जो हमारा मैनुअल पंप के अंदर काम में आएगी। ठीक है। अच्छा, एसेसरीज़ के अंदर मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि एसेसरीज़ हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो इसके ऊपर का फ़िल्टर आ जाता है कि जब हम यूज़ करते हैं इसको तो इसके अंदर हम पानी के साथ कोई दवाई कोई केमिकल हम इंक्लूड करते हैं तो उसमें कचरा निकलता है, तो ये सारा छनकर अंदर जाएगा। पानी हो चाहे केमिकल हो, सारा छनकर अंदर जाएगा। ये इसके ऊपर का कैप आ गया हमारे पास। अच्छा, अगर जब हमने यूज़ नहीं करना, मैनुअली यूज़ करना है या ऑटोमेटिक यूज़ करना है तो हमने यहाँ पर ये कैप लगाकर सिंपली इसको हमने बंद कर देना है। उसके लिए कि ये छोटा कैप दिया हुआ है। अच्छा, ये इसका सिलेंडर होता है जो मैनुअली पंप के लिए यूज़ होता है और इसी के साथ एक आपको इसके अंदर मिलता है स्टॉपर। ये सारी चीज़ें इसके साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी मैनुअल की। इसके साथ हमारे पास इसके अलग अलग नोजल्स मिल जाएंगी जिसके अंदर हमारे पास एक ये मैनुअल ऐड है। 2 किस्म के नोज़ल होते हैं इसके अंदर। ये बिल्कुल मिस्ट करता है। अच्छा, ये डबल स्मोक देता है, ऊपर से भी मिस्ट देगा नीचे से भी मिस्ट देगा। ये पहला नोज़ल। दूसरा नोज़ल जो हमें फ़र्श की सफाई के लिए, सोलर पैनल की सफाई के लिए यूज़ होता है, ये टी स्टाइल में होता है। ये थोड़ा सा लंबा फॉग देता है। एक ये मिल जाएगा हमें। ज़्यादातर लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसके अंदर हम फुआरा भी कर सकते हैं और इसको जेट भी कर सकते हैं। इसके अंदर 4 अलग अलग होल दिए हुए हैं जो इसके टेम्परेचर को, मूवमेंट को आप अप डाउन करके मिस्ट कर सकते हैं और जेट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपका फॉग निकलता है। अच्छा, इसी के साथ साथ इसके अंदर मैनुअल के लिए अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं जो इसको बनाने के लिए वाइशर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसका डीमर कंट्रोल करने के लिए कैप दिया हुआ है। इसकी स्टिक को लॉक करने के लिए एक लॉकर दिया हुआ है। एक एक्स्ट्रा लॉक दिया हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाए तो आप ये दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 किस्म की पिन्स दी हुई होंगी, इसके वाइशर्स हैं और एक अदर जो है ना एक आपके पास मिलता है इसका अलग से एक स्टॉपर। बेल्ट इसके अंदर दिया हुआ है, बहुत ही स्मूथ किस्म का बेल्ट दिया हुआ है। तकरीबन पंप के अंदर सादे आते हैं, इसके अंदर आपको फॉर्म वाला मिल जाएगा। ये 2 in 1 की खासियत बता रहा हूँ, बेशक आप किसी भी कंपनी का लेंगे उसके अंदर आपको 2 in 1 पंप के अंदर ये फॉर्म वाला मिलेगा। अच्छा, इसका हमारे पास एक आ जाता है, ये 2.5 एम्पेयर का चार्जर होता है जो इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 से 3 घंटे लगाता है। और ये इसके अंदर जब हम चार्ज करते हैं तो रेड लाइट शो होगी, जब हमारा चार्ज फुल हो जाता है तो यहाँ पर ग्रीन लाइट शो होगी। ये चार्जर में लाइट शो होगी, ये आपका पंप नहीं बताएगा, ये चार्जर बताएगा। इसका एक ये पाइप दिया हुआ है जो अब मैनुअल चलाएंगे तो ऊपर की तरफ लगेगा और अगर हम बैटरी से चलाएंगे तो वो नीचे की तरफ लगेगा। इसका ट्रैगर दिया हुआ है ब्रास का जिसके ऊपर ये लेंस फिट होगा। आइटम बहुत सारे दिए हुए हैं इसके अंदर। ये हैंडल के ऊपर का कैप दिया हुआ है अलग से। ये हमारा दिया हुआ है, इसका जो मैनुअल हम फिट करेंगे उसके ऊपर ये लॉकर दिया हुआ होता है जो हमारी स्टिक वगैरह को होल्ड करता है। अच्छा, कस्टमर्स को ज़्यादातर एग्रीकल्चर में जब ये यूज़ होता है तो उन्हें बड़े मिस्ट की ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर हमारे पास 7 होल दिए हुए होते हैं। 7 होल के साथ ये जो है ना आपका मिस्ट भी करेगा और अगर आप इसको लूज़ करेंगे तो ये जेट फॉर्म में भी आ जाएगा। अच्छा, अब हमें इसको बनाने का आपको तरीक़ेकार बता रहे हैं।
कि इसको बनाने का तरीक़ेकार क्या है। सबसे पहले तो हम इसके ले लेंगे ये इस टाइप के जो इसके आइटम है मैनुअल के। ये मैनुअल के लिए आपने सबसे पहले इसको हैंडल को लगाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि ये कैप यहाँ पर लग जाएगा। ये मैनुअल की एल रॉड कहलाती है। अच्छा, ये आसानी से आपको हर जगह मिल भी जाएगी, हर पंप में लगाई जाती है। ये पंप के इस तरफ चार्जिंग पॉइंट के साथ ही एक आपको होल दिखेगा यहाँ पे। इस होल के अंदर आपने ये अंदर डालनी है और इस रॉड के अंदर भी एक होल होगा जिसके अंदर आपका लॉक लगेगा, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में लॉक बताया था। अच्छा, लॉक लगाने का आसान सा तरीका है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ये सेल कैप होता है, ये हटाना है आपने और इसके होल को पॉइंट करना है। ये होल जो है ना हम देख रहे हैं, इसको पॉइंट करना है और यहाँ से हमने ये वाला लॉक जो प्लास्टिक के अंदर होता है ये हमने लगा देना है। ये इसलिए होता है ताकि आपकी रॉड बाहर ना आए। ये इजीली यहाँ पर लगाने के बाद आपने लॉक कर देना है। ये हमारी ये रॉड लॉक हो गई, अब ये बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। अच्छा, ये रॉड लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम इसके सिलेंडर को, ये जो इसका सिलेंडर है, हम इसको इससे अप डाउन कर सकें इजीली बैकपैक पहनने के बाद। ये हमने लगा दिया। ये हमारी सेटिंग होगी इसके साथ। एक इसके ऊपर वाइशर लगाया जाता है ताकि इसके अंदर जो भी मामलात हों वो सारे ये सब कैरी कर ले, ठीक है। ये हमारी एक चीज़ आ गई। ये लगाने के बाद हमारे पास ये जो साइड रॉड है, इसका एक तरफ जो है ना थोड़ी बड़ी रॉड है, एक तरफ छोटी रॉड है। सबसे पहले हम छोटी रॉड यहाँ से डालेंगे, ये एल रॉड के साथ इसको अटैच किया जाएगा। और यहाँ पर हमने जो आपको लॉक दिखाया था जो इसकी रॉड को कैच करता है, ये उसके लिए आपका दूसरा लॉक आ गया। अब हम यूज़ करेंगे इसके अंदर नीचे की तरफ वाइशर और पिन, ऊपर की तरफ सिर्फ पिन आएगी क्योंकि ऊपर वाइशर लगाने की जगह नहीं होती। तो काफ़ी कस्टमर्स ये शुरू हो जाते हैं कि इसके अंदर 2 वाइशर्स दिए हुए हैं, एक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक नीचे की तरफ लगेगा हमारा। ये सबसे पहले ये हमने एक वाइशर लिया और ये लॉक पिन लिया हमने। लॉक पिन लेकर प्लास से, पेचकस से, किसी भी चीज़ से आप इसको थोड़ा सा कट कर देंगे, थोड़ा सा इसको घुमा देंगे तो ये आपकी रॉड निकलेगी नहीं, ये नीचे से सेव हो गई। इसी तरीके से हमारा ऊपर की तरफ से रॉड आ जाएगी। ये एक और लॉक आ गया हमारा, ये ऊपर की तरफ से हमारे पास लगा दिया जाएगा। अगर कैमरे में दिख रहा हो तो आप देखेंगे इसमें बिल्कुल छोटा सा होल दिया हुआ है यहाँ पे, उससे मैं इसको आर पार कर रहा हूँ और ये लगाने का तरीक़ेकार है। इस वीडियो से आप घर बैठे भी जो है ना अपने पंप को आसानी से खुद बना सकते हैं, खुद चला सकते हैं। अच्छा, ये हमारा हो गया। जब हमने मैनुअली चलाना है, सबसे पहले मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ, वो इसकी वजूहत ये है कि मैनुअल के ज़्यादातर कस्टमर्स के जो है ना वो होते हैं कि हमें मैनुअली चलाना नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक तो आसानी से कोई भी चला लेता है। तो इसलिए पहले मैं आपको मैनुअल का समझा रहा हूँ। या आपने यहाँ पर इसका पाइप लगा दिया, पाइप को अच्छे तरीके से टाइट कीजिएगा। अक्सर ये होता है कि प्लास्टिक टू प्लास्टिक है तो वो सही से चूड़ी बैठती नहीं है, इस वजह से प्रेशर बनने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। दूसरी तरफ हमारा आ जाएगा ट्रैगर जो कि ब्रास के अंदर है। इसको भी इसी तरीके से हम पहले पाइप को अंदर डालेंगे और फिर इसके बाद इसकी वाइशर चढ़ाएंगे। प्लास्टिक टू प्लास्टिक है, केयर कीजिएगा कि इसके अंदर जो चूड़ी है वो प्रॉपर बैठे, क्रॉस में ना बैठे, फिर प्रेशर में, लीकेज में यह मसला करता है। अच्छा, इसके अंदर एक वाइशर ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें टेंशन नहीं है इसमें वाइशर लगाने की। इसके ऊपर हम लेंस फिट कर लेंगे। ये हमारा लेंस फिट हो गया। अगर हम चाहें इसको किसी ऊंची जगह के ऊपर करने के लिए तो इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा, नोज़ल इसके अंदर मैं सबसे बड़ा वाला लगा के दिखा रहा हूँ। 1 बाय 1 आपको तीनों नोज़ल चेक करवाऊँगा, आपको जो नोज़ल अपने यूज़ में लेना हो। हम दरख्तों के ऊपर जब स्प्रे करते हैं तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं, पौधों के ऊपर ये यूज़ किया जाता है। इसका मिस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और इसका जेट भी बहुत प्यारा होता है। अच्छा, ये हमारा मैनुअली तैयार हो चुका है। इसको सिंपली यहाँ से प्रेशर करना है हमने। जब हमारा लॉक हो जाए, ये 2-3 प्रेशर के बाद जब पानी भरा हुआ होगा, ये सिलेंडर आपका लॉक हो जाएगा। जहाँ लॉक हो हमने वहीं छोड़ देना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना। और ये देखें, ये हमारी रॉड यहाँ पर आके बिल्कुल फिट हो जाएगी। ये इसकी मैं आपको वॉइस सुनाता हूँ कि ये प्रेशर दे रहा है।
बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, इसमें हम पानी डाल के भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जब हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे फिर हम आपको इसके अंदर पानी डाल के दिखाएंगे। अच्छा, ये हो गया हमारा मैनुअल का सेटअप। अच्छा, जब हमने इसको बैटरी के ऊपर डालना है, सिंपल से ये पाइप निकालना है हमें आगे से, यहाँ पर हमने लगा देना है स्टॉपर, ताकि स्टॉपर से ये होगा कि आपका जो यहाँ का प्रेशर है वो आपका ज़ाया नहीं होगा, यहाँ पर जो आपका पानी है वो ज़ाया नहीं होगा। यहाँ पर आपने लगा दिया स्टॉपर, ठीक है। ये हमारा स्टॉपर फिट होने के बाद हम चले जाते हैं मोटर की तरफ। यहाँ मोटर का सामने की तरफ आपको दिया हुआ है, ये भी प्लास्टिक है। ध्यान रखिए, इसको भी बिठाने से पहले चूड़ी सीधी होनी चाहिए। अगर आपकी चूड़ी टेढ़ी है तो पानी लीक मारेगा, और इस वजह से कस्टमर्स को शिकायत आती है कि हमारे पास जो है ना लीक हो जाता है पंप। इसमें आप प्लास्टिक टू प्लास्टिक जब भी करें, चूड़ी अच्छी तरीके से बिठाएं, पूरा प्रॉपर टाइट करें, ताकि कहीं से लीकेज का कोई मसला ना बने, ताकि आपके प्रेशर जो है ना पंप का वो कहीं पे ब्रेक ना हो, कहीं टूटे ना वो, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है डीमर का कैप। ये हमारे डीमर का कैप जो एसेसरीज में मिलता है हमें साथ, ये हमने डीमर का कैप लगा दिया। इसको डीमर से भी ऑपरेट कर सकते हैं हम, स्पीड को एडजस्ट किया जा सकता है। स्पीड हमने बढ़ानी है हम बढ़ा सकते हैं, स्पीड कम करनी है कम कर सकते हैं। अच्छा, डीमर से यूज़ नहीं करना, एक ही आपको वो रखना है, तो आपने डायरेक्ट मोटर ऑन कर देनी है, यहाँ से आपका डायरेक्ट प्रेशर निकलेगा। अच्छा, जब मोटर ऑन होगी, यहाँ पर हमारे पास वॉल दिया हुआ है। अच्छा, वॉल भी जो है ना हमारे पास सेंसर्ड होता है, मोटर जो इसके अंदर होती है वो सेंसर्ड होती है। जब हम वॉल ऑन करेंगे सिर्फ तभी चलाएगा, बाकी इसके अलावा आप इसको बंद कर देंगे तो ये ऑटो ब्रेक हो जाएगा, खुद ब खुद रुक जाएगा, पानी का फ्लो आगे से रुक जाएगा। बेशक आपका पंप खुला हुआ होगा, आपकी मोटर रुक जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हमने इसको बंद किया। यहाँ पर आपका चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। चार्जिंग पॉइंट का ये होगा कि आपने जब इसको चार्ज पे लगाना है तो ये रेड लाइट शो करेगा, जब ये फुल हो जाएगा तो ये ग्रीन लाइट शो करेगा। अच्छा, बेल्ट लगाने के लिए कस्टमर्स को बड़ी परेशानी होती है, बेल्ट आसानी से लगता नहीं है, तो मैं बेल्ट लगाना भी आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम इसका फाइनल टेस्ट आपको बताएंगे, पानी डालकर, प्रेशर बनाकर भी और मोटर से भी। बेल्ट लगाने का सिंपल सा तरीका है जो हम अपने स्कूल बैग्स के साथ क्या करते थे। सिंपल से आपको अंदर से प्लास्टिक से आर पार करना है, और ये वाले बेल्ट से, ये जो सिल्वर वाला बेल्ट है, इससे आपने एक मरतबा क्रॉस कर देना है, सिंपल। ये हमारा बेल्ट टाइट हो चुका है। ये एक तरफा, इसके नीचे ये दिया हुआ है, लॉक दिया हुआ है। ये इसलिए लॉक दिया हुआ होता है, इसको नीचे से इसलिए पैक नहीं किया जाता क्योंकि आदमी जब इसको पहनता है तो आसानी से पहन सके, सिंगल बंदा कैरी कर सके इसको। यहाँ पर सिंपल से आप ये इसको लगा सकते हैं, जब आपको उतारना हो सिंपल से आपने निकाला और ये आपका बाहर आ गया। इसी तरीके से हम अपना दूसरा बेल्ट भी लगा लेते हैं। ये हमारा दूसरा बेल्ट लग गया। ये हमारा दूसरा बेल्ट लग गया। अब हम आपको इसके अंदर अपना पानी डालकर सिखाएंगे, और इसकी रॉड की एडजस्टमेंट हम यहाँ पर कर देते हैं। अच्छा, तो अब जी बारी है पानी को डालकर इसके अंदर और चलाने की। सबसे पहले हम इसके अंदर लगा लेंगे जो हमारा ये फ़िल्टर दिया हुआ है। इससे ये होता है कि हमारा जो पानी हम जो डालेंगे उसमें अगर खुदा न खास्ता कोई कचरा हो, कोई गट वगैरह हो, केमिकल के अंदर बाज़ों का ऐसा होता है कि कोई कचरा वगैरह आ जाता है, तो ये सारा छन कर अंदर जाएगा। इससे हमारी जो पंप की लाइफ है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, हम इसके अंदर केमिकल डालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि केमिकल डाल के छोड़ दिया। कोई भी केमिकल हम डालें इसके अंदर तो उसको फ़ौरन से जो है ना वॉश कर लिया करें। सपोज़ आप इसके अंदर कोई पौधे के ऊपर करने वाला कोई इंसेक्टिसाइड आप डाल रहे हैं, कोई पेस्टिसाइड आप डाल रहे हैं, तो इसको लाजमी जो है ना वॉश करके रखना है। अच्छा, अभी हमने इसको लगाया हुआ है बैटरी के ऊपर, तो ये हमारे इस तरफ से और इस तरफ से दोनों तरफ से हमारा लॉक है, वॉल हमारा बंद है, ठीक है। अब हमने इसको ऑन किया, यहाँ से इसका प्रेशर आया, यहाँ पर आकर ये लॉक हो गया। इसके प्रेशर के बाद हमने जैसे ही ये हमारा ये लॉक हुआ हुआ है, हमने इसका प्रेशर चेक किया। अब ये देखिए मिस्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको पहन लेना है। इसके अंदर हमारा पहनने का तरीक़ेकार ये होगा कि हमने ये पहना और एक तरफ से इसको लॉक कर दिया। ये देखें इजीली मैं खुद अकेला पहन सक रहा हूँ इसको, इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट नहीं होगा। दूसरा बेल्ट आपको हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ही दूसरा बेल्ट भी हमारा आ गया, और ये इसी तरीके से यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये आसानी से लॉक हो गया। अब हमने इसके अंदर एक ये वाला नोज़ल लगाया है, ठीक है। सेकंड हमारा नोज़ल है इसके अंदर,
नोज़ल में इसलिए साथ ही साथ लगाता हुआ चल रहा हूँ ताकि इसके अंदर आपको प्रेशर का अंदाज़ा हो जाए। अब ये डबल मिस्ट वाला नोज़ल है, ये ज़्यादातर कॉटन्स वगैरह की जो फार्मिंग करते हैं, जो उसके लिए एग्रीकल्चर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये वाला ज़्यादातर जो है ना लोग ये वाला फॉग मांगते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हमने नोज़ल लगा के फिर ये फ्लैट वाला नोज़ल है जो वाइपर स्टाइल का होता है, इसको थोड़ा सा लूज़ करके हमने बिल्कुल इसको सेट कर दिया अपने हिसाब से। ठीक है, अभी हमारा ये नोज़ल, ये देख रहे हैं ये किस तरीके से शावर दे रहा है, ये देखें बिल्कुल फ्लैट फॉर्म में दे रहा है। ये किसी भी गाड़ी को धोने के लिए, किसी सोलर प्लेट को धोने के लिए, बाइक को धोने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहता है। अच्छा, एक और नोज़ल है इसके अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, जो हमारा यूज़ होगा, ये 4 होल वाला। इसमें ये होगा कि हमारा फॉग भी बनेगा और आप इसको जेट भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को धोने के लिए, जैसे गाड़ी धोनी है हमने, बाइक धोनी है, सोलर प्लेट्स धोनी है, इन सारी चीज़ों के लिए ये काम में आएगा। अच्छा, ये देखें ये हमारा जा रहा है। अब हमने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। इसको जैसे हम टाइट करेंगे तो ये हमारा फॉग बनाना शुरू कर देगा। ये देखेंगे फॉग बनना शुरू हो गया, ये फॉग आ रहा है हमारा। अगर हम इसको लूज़ करेंगे तो ये जेट फॉर्म में बन जाएगा। अच्छा, इसका थ्रो भी अच्छा खासा थ्रो है, ये देखें इसका थ्रो, ये देख रहे हैं आप, ये इसका थ्रो है। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं इसका मैनुअल के ऊपर। मैनुअली हमने कैसे करना है, हमने सबसे पहले अपना ये पंप उतारना है। पंप उतारने के बाद ये जो इसका ऊपर का स्टॉपर है ये हमने निकाला और इसका स्टॉपर हमने लगा देना है नीचे की तरफ। हमने यहाँ से इसका पाइप खोला, क्योंकि हमारा जो है ना पाइप के अंदर अभी पानी है थोड़ा सा, तो वो पानी लीक होगा। हमने बंद किया यहाँ से पंप को। अब यहाँ से देखें पानी आना बंद हो गया। हमने यहाँ पर एहतियातन स्टॉपर लगा दिया। जब हमारा चार्ज ख़त्म हो जाता है या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं होती, वैसे तो इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा होता है, करीबन ये 5 से 6 टैंक चला देता है। अगर इसके बावजूद भी हमारा काम ज़्यादा है, क्योंकि एकड़ों की ज़मीनें होती हैं, वहाँ पर भी ये यूज़ होता है, तो ये हमने ये ऊपर की तरफ इसको इंस्टॉल कर देना, आसानी से लगा देना है। फिर मैं बता रहा हूँ, चूड़ी प्लास्टिक तो प्लास्टिक है, थोड़ा केयरफुली चढ़ाएगा ताकि लीकेज का कोई ख़तरा ना हो। इसको हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है। अब हमने यहाँ से इसका प्रेशर बनाना है। अच्छा, इसको पहन के भी हम प्रेशर बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आसानी से ये पीछे की तरफ आ जाएगा और एक हाथ से हमारा ये हैंडल प्रेस हो जाएगा। अब ये हार्ड हो गया एक तरफ से। अब इसका देखें मैनुअली भी प्रेशर उतना ही है जितना ये बैटरी के ऊपर दे रहा था। ये देख रहे हैं आप, ये इसका प्रेशर है। अब मैं चलाते चलाते भी कर पा रहा हूँ। और ये देखें, ये कम से कम जो है ना, इसका आधा लीटर ये पानी फेंकने के बाद आपको इसका फिर से प्रेशर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कोई क्यूरीज़ हो, आपको कुछ और पूछना हो इसके अलावा, हमारी वेबसाइट आपके पास मौजूद है, नीचे लिंक में अंदर आ रही है। अच्छा, इसी के साथ साथ जिसको अपने घर पे मंगवाना है तो पूरे कराची के अंदर हमारी डिलीवरी है। अदरवाइज़ हमारा पाकिस्तान, कराची से बाहर अगर कोई कस्टमर है जो ये देख रहा है और मंगवाना चाहता है, तो डोर स्टेप पर उनके यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगा। हमारी वेबसाइट आपको नीचे दिख रही होगी। और इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करें और हमें बताएं कि अगली वीडियो हम किस चीज़ के ऊपर बनाएं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टर्मिनेक्स पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।